रामायण में कुल कितने अध्याय हैं? 5, 7, 9, 11। इसका करेक्ट आंसर होगा 7। रामायण में कुल 7 अध्याय हैं। अगला प्रश्न, रामायण जिस युग से संबंधित है उसका नाम क्या है? त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग या कलयुग? रामायण जिस युग से संबंधित है उसका नाम है त्रेता युग। अगला प्रश्न, महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम क्या था? रत्नाकर, रत्नाभ, रत्नसेन या रत्नेश? इसका करेक्ट आंसर होगा रत्नाकर। महर्षि वाल्मीकि के बचपन का नाम रत्नाकर था। अगला प्रश्न, समुद्र मंथन से प्राप्त उस हाथी का क्या नाम था जो श्वेत वर्ण का था? कुवलयापीड़, अश्वत्थामा, शत्रुंजय, ऐरावत? इसका करेक्ट आंसर होगा ऐरावत। जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें से एक हाथी प्राप्त हुई थी जिसका नाम था ऐरावत। अगला प्रश्न, श्री राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य किस वैद्य ने बताया था? विभीषण, सुषेण, आक्रूर या चरक? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुषेण। सुषेण ने ही श्री राम को बताया था कि जाकर संजीवनी बूटी को लाए जिससे लक्ष्मण जी सकते हैं दोबारा। अहल्या के पति का नाम क्या था? विश्वामित्र, बृहस्पति, वशिष्ठ या गौतम? तो अहल्या के पति का नाम क्या था? गौतम। अगला प्रश्न, राम भक्त हनुमान के पुत्र का नाम क्या था? घटोत्कच, सुग्रीव, मकरध्वज, अंगद? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मकरध्वज। लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किसने किया था? जटायु, संपाति, गरुण या जामवंत? इसका करेक्ट आंसर होगा गरुण। अगला प्रश्न, राम को वनवास देने की प्रेरणा कैकेयी को किससे मिली थी? कैकसी, मंदोदरी, मंथरा या उर्मिला? तो इसका आंसर होगा मंथरा। मंथरा ने ही कैकेयी को यह सलाह दिया था कि राम को वनवास भेज दिया जाए और उसके बाद भरत को राजगद्दी दे दिया जाए। अगला प्रश्न, हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता को किस वृक्ष के नीचे बैठा देखा था? वट, सिंसपा, अशोक या पीपल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिंसपा। मेघनाद का दूसरा नाम क्या था? विचित्रवीर, दशानन, कुंभकर्ण, इंद्रजीत? इसका करेक्ट आंसर होगा इंद्रजीत। मेघनाद का दूसरा नाम इंद्रजीत भी था। अगला प्रश्न, राम और लक्ष्मण को आश्रमों की रक्षा करने के लिए वन में कौन से ब्रह्म ऋषि ले गए थे? विश्वामित्र, अंगिरिस, संदीपन या दुर्वासा ऋषि? इसका करेक्ट आंसर होगा विश्वामित्र। अगला प्रश्न, मथुरापुरी नगरी की स्थापना किसने की थी? लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत या राम? इसका करेक्ट आंसर होगा शत्रुघ्न। मथुरापुरी नगरी की स्थापना शत्रुघ्न ने की थी। अगला प्रश्न, उस सरोवर का नाम था जो 1 योजन लंबा तथा इतना ही चौड़ा था? पंपासर, पंचापसर, अमृतसर, मानसर? इसका करेक्ट आंसर होगा पंचापसर। अगला प्रश्न, रावण ने वानरों के राजा सुग्रीव के पास किसे अपना दूत बनाकर भेजा था? प्रघस, महोदर, सुक, धूमात्र? इसका करेक्ट आंसर होगा सुक। अगला प्रश्न, हनुमान जी की माता पुनर्जन्म में एक अप्सरा थी। अप्सरा रूप में वह किस नाम से जानी जाती थी? पुंजिक स्थली, जानपदी, उर्वशी, घृताची? इसका करेक्ट आंसर होगा पुंजिक स्थली। अगला प्रश्न, रामायण कालीन सरयू नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं? यमुना, गंगा, घाघरा या गोमती? इसका करेक्ट आंसर होगा घाघरा।
अगला प्रश्न, रामायण के सबसे छोटे कांड का क्या नाम है? सुंदरकांड, उत्तरकांड, अरण्यकांड या बालकांड? इसका उत्तर होगा अरण्यकांड। अगला प्रश्न, रावण के पुत्र मेघनाद ने हनुमान को अशोक वाटिका में किस अस्त्र से बंधक बनाया था? इंद्रपास, ब्रह्मपास, लौहपास, चर्मपास? इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रह्मपास। अगला प्रश्न, समुद्र मंथन जिस पर्वत को मथानी बनाकर किया गया था उसका क्या नाम था? हिमालय पर्वत, मैनाक, गिरनार या मंदराचल? इसका करेक्ट आंसर होगा मंदराचल। अगला प्रश्न, शत्रु द्वारा चलाए गए अस्त्र को निष्फल करने की विधि का क्या नाम है? रजस, नभस, यमस, रभस? इसका करेक्ट आंसर होगा रभस। अगला प्रश्न, रामायण अनुसार उस समुद्र का क्या नाम था जिसका जल रक्तवर्णी था? प्रशांत महासागर, लोहित सागर, क्षीरोद सागर, भवसागर? इसका करेक्ट आंसर होगा लोहित सागर। अगला प्रश्न, जिस महर्षि ने श्री राम के दुख में जीवन की भविष्यवाणी की थी वे कौन थे? वाल्मीकि, अत्रि, दुर्वासा या परशुराम? इसका करेक्ट आंसर होगा दुर्वासा। अगला प्रश्न, वह वानर कौन था जो एक सरोवर के जल में अपनी परछाई देखकर उससे युद्ध करने के लिए कूदा और स्त्री बन गया? सुषेण, ऋक्षराज, द्विविद, गवय? इसका करेक्ट आंसर होगा ऋक्षराज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से यम के हाथी को किस नाम से जाना जाता है? ऐरावत, विरूपाक्ष, अवस्थामा या महापद्म? इसका करेक्ट आंसर होगा महापद्म। यम की हाथी का नाम क्या है? महापद्म। मातली नामक से किस देवता के सारथी को जाना जाता है? प्रद्युम्न, वरुण, कार्तिकेय या इंद्र? इसका आंसर होगा इंद्र। इंद्र के सारथी का नाम क्या है? मातली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कला प्रिय किसे कहा जाता है? गणेश, नारद, शकुनी, श्री कृष्ण? इसका करेक्ट आंसर होगा नारद। अगला प्रश्न, रामायण के अनुसार वह कौन सा देश था जो सुंदर अश्वों के लिए प्रसिद्ध था? अयोध्या, गया, बाहलीक या मिथिला? इसका करेक्ट आंसर होगा बाहलीक। अगला प्रश्न, वानर यूथ केसरी किस पर्वत पर निवास करता था? सुमेरु, मंदराचल, स्किंधा या कांचन? इसका करेक्ट आंसर होगा कांचन। अगला क्वेश्चन, दुदंभि नामक दैत्य का वध किसने किया था? लक्ष्मण, बाली, अंगद, हनुमान? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाली। बाली ने ही दुदंभि का वध किया था। अगला प्रश्न, रावण के सेनापति विरूपाक्ष का वध किसने किया था? लक्ष्मण, अंगद, हनुमान या श्री राम? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हनुमान। हनुमान ने रावण के सेनापति विरूपाक्ष का वध किया था। अगला प्रश्न, तक्षक नाग के शरीर का रंग कैसा था? धूम्रवर्ण, रक्तवर्ण, पीतवर्ण, नीलवर्ण? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रक्तवर्ण। अगला प्रश्न, नागपाश नामक अस्त्र मेघनाद को किसने प्रदान किया था? शिव, इंद्र, ब्रह्मा या रावण? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंद्र। इंद्र ने ही मेघनाद को नागपाश का अस्त्र प्रदान किया था।
अगला प्रश्न, जिस भाग का अग्रभाग फरसे के समान हो उसे क्या कहते हैं? शूल, सिंहद्र, भल्ल या छुर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भल्ल। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राजा वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों द्वारा दिए गए शाप से चंडाल बन गया था? शंबुक, गय, कुशध्वज, त्रिशुंक? तो इसका करेक्ट आंसर होगा त्रिशुंक। अगला प्रश्न, संपत्ति और जटायु में कितनी दूरी देखने की क्षमता थी? 80 योजन, 90 योजन, 100 योजन या 150 योजन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 100 योजन। संपाति और जटायु में 100 योजन तक देखने की क्षमता थी। अगला प्रश्न, हनुमान को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? देवराज इंद्र ने, अग्नि ने, ब्रह्मा ने या वायु ने? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंद्र, देवराज इंद्र ने। अगला प्रश्न, सुग्रीव के राज्य में भालू सेना का सेनापति कौन था? गवाक्ष, धूम्र, दुर्मुख या गंधमादन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा धूम्र। अगला प्रश्न, वनराज बाली किसका पुत्र था? अग्नि, सूर्य, इंद्र, वायु? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंद्र। वनराज बाली इंद्र का पुत्र था। अगला प्रश्न, किस ऋषि ने श्री राम को पंचवटी में ठहरने की सलाह दी थी? विश्वामित्र, अगस्त्य, शौनक, सुतीक्ष्ण? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अगस्त्य। किस नदी के तट पर श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी नदी के तट पर श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था। अगला प्रश्न, बाली के पिता ने कौन से दिव्य भूषण भेंट किए थे? कुंडल, सुनहरा भुजबंध, सुनहरे मोती, सोने का हार? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोने का हार। अगला प्रश्न, किस नक्षत्र में श्री राम ने सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया था? उत्तरा आषाढ़, उत्तरा फागुनी, पूर्वा आषाढ़, पूर्व फागुनी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तरा फागुनी। उत्तरा फागुनी के नक्षत्र में श्री राम ने लंका पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा, ताप्ती, कावेरी या गोदावरी? इसका करेक्ट आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी कुटी स्थित है। अगला प्रश्न, रावण सीता के हरण से पूर्व लक्ष्मण ने किस राक्षसी के नाक और कान काटे थे? अयोमुखी, त्रिजटा, सुपनखा, सिंहिका? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुपर्णखा। अगला प्रश्न, श्री राम को यह सलाह किसने दी थी कि लंका से सीता को छुड़ाने के लिए सुग्रीव से मित्रता की जाए? मारीच, हनुमान, नील, सबरी? इसका करेक्ट आंसर होगा हनुमान। हनुमान ने ही सुग्रीव को अपना मित्र बनाने की सलाह दी थी श्री रामचंद्र को। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने रावण को सीता का हरण न करने की सलाह दी थी? दूषण, मारीच, अकंपन, सुपनखा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मारीच ने। मारीच ने रावण को कहा था कि सीता का हरण मत करो, किंतु नहीं माना। निम्न में से कौन से ऋषि श्री राम के समक्ष ब्रह्मलोक सिधारे थे? सुतीक्ष्ण, सरभंग, भरद्वाज, अगस्त्य?
इसका करेक्ट आंसर होगा सरभंग, सरभंग। अगला प्रश्न, श्री राम किसका अंशावतार थे? देवराज इंद्र के, विष्णु के, ब्रह्मा के या सूर्य के? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विष्णु। श्री रामचंद्र विष्णु के वंशावतार थे, अंशावतार थे। अगला प्रश्न, लंका नगरी किस पर्वत पर स्थित थी? कैलाश, सुमेर, गंधमादन या त्रिकूट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा त्रिकूट। लंका नगरी त्रिकूट पर्वत पर स्थित था। अगला प्रश्न, भरत की पत्नी का नाम क्या था? सुचेता, उर्मिला, श्रुतकीर्ति या मांडवी? इसका करेक्ट आंसर है मांडवी। भरत की पत्नी का नाम मांडवी था। अगला प्रश्न, कौशल्या निम्न में से किसकी माता थी? भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न या श्री रामचंद्र? जैसा कि सभी जानते हैं कौशल्या श्री रामचंद्र की माता थी। अगला प्रश्न, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम किस नदी के तट पर स्थित था? सरयू, चम्रवती, तमसा या नर्मदा? इसका करेक्ट आंसर है तमसा। तमसा नदी के तट पर वाल्मीकि का आश्रम स्थित था। अगला प्रश्न, श्री राम के वन चले जाने पर भरत किसके वियोग में अयोध्या से दूर किस स्थान पर रह रहे थे? तमसा नदी के तट पर, नंदीग्राम, पंचवटी, महेंद्र पर्वत? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नंदीग्राम। जब श्री रामचंद्र वनवास चले गए थे तो भरत नंदीग्राम में निवास कर रहे थे। अगला प्रश्न, हनुमान की माता कौन थी? सुलक्षणा, अहिल्या, कृतिका या अंजनी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अंजनी। हनुमान जी की माता का नाम क्या है? अंजनी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन लक्ष्मण की पत्नी थी? श्रुतकीर्ति, मांडवी, सुलक्षणा या उर्मिला? इसका करेक्ट आंसर होगा उर्मिला। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी का नाम था। सीता किसका अवतार थी? सती का, शक्ति का, लक्ष्मी का या सरस्वती का? इसका करेक्ट आंसर होगा लक्ष्मी का। माता सीता लक्ष्मी की अवतार थी। अगला प्रश्न, राजा दशरथ की माता कौन थी? कैकेयी, शांता, सुयसा, इंदुमती? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंदुमती। महाराज दशरथ की माता का नाम इंदुमती था। अगला प्रश्न, मेघनाद की पत्नी का नाम क्या था? मौरवी, सुलोचना, सुहासिनी, कुमुदिनी? इसका करेक्ट आंसर होगा सुलोचना। सुलोचना मेघनाद की पत्नी का नाम था। अगला प्रश्न, रावण किसका अवतार था? पुलस्त्य, हिरण्यकश्यप, बलंधर या भस्मासुर का? इसका करेक्ट आंसर होगा हिरण्यकश्यप। रावण हिरण्यकश्यप का अवतार था। अगला प्रश्न, वनवास काल में श्री रामचंद्र सर्वाधिक समय किस स्थान पर ठहरे थे? समुद्र तट पर, चित्रकूट में, भारद्वाज के आश्रम में, किष्किंधा में? इसका करेक्ट आंसर होगा चित्रकूट में। अधिकतर श्री रामचंद्र ने वनवास के दौरान चित्रकूट में अपना जीवन व्यतीत किया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन लंका के राजा रावण की माता थी? मंदोदरी, सुलोचना, मंथरा, कैकसी? इसका करेक्ट आंसर होगा कैकसी। रावण की माता का नाम कैकसी था। अगला प्रश्न, शत्रुघ्न की पत्नी का नाम क्या था? मांडवी, रुक्मणी, तारा, श्रुतकीर्ति? इसका करेक्ट आंसर होगा श्रुतकीर्ति। शत्रुघ्न की पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति था। अगला प्रश्न, लक्ष्मण किसका अवतार थे? शेष का, सूर्य का, अग्नि का या विष्णु का? इसका करेक्ट आंसर होगा शेष का। लक्ष्मण शेष का अवतार थे।
अगला प्रश्न, किष्किंधा से बाली द्वारा निष्कासित किए जाने के बाद सुग्रीव कहाँ रहने लगे थे? मैनाक पर्वत पर, ऋष्यमुख पर्वत पर, महेंद्र पर्वत पर, इंद्रकील पर्वत पर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऋष्यमुख पर्वत पर। अगला प्रश्न, जटायु की माता का नाम क्या था? जटायु की माता का नाम क्या था? प्राचा, कुंदवा, सयेनी या दिति। इसका करेक्ट आंसर होगा सयेनी। जटायु की माता का नाम सयेनी था। अगला प्रश्न, विभीषण की पत्नी का नाम क्या था? सुरसा, सुरमा, सुमति, संगड़ा। इसका करेक्ट आंसर होगा शर्मा। विभीषण की पत्नी का नाम शर्मा था। अगला प्रश्न, लवकुश का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक वाटिका में, वाल्मीकि के आश्रम में, अयोध्या में या पंचवटी में। इसका करेक्ट आंसर होगा वाल्मीकि के आश्रम में। लवकुश का जन्म वाल्मीकि के आश्रम में हुआ था। अगला प्रश्न, हनुमान किसके अंश से उत्पन्न हुए थे? कुबेर, वायुदेव, धर्म, अश्वनी कुमार। इसका करेक्ट आंसर होगा वायुदेव। तभी तो हनुमान जी को पवन सुत हनुमान कहा जाता है। अगला प्रश्न, मंदोदरी की माता का नाम क्या था? प्रभा, हेमा, रुक्मणी या उर्वशी। इसका करेक्ट आंसर होगा हेमा। मंदोदरी की माता का नाम हेमा था। अगला प्रश्न, कुंभकर्ण की पत्नी कौन थी? या कुंभकर्ण की पत्नी का नाम क्या था? कुंभकर्ण की पत्नी कौन थी? वज्रज्वाला, बलंधरा, मौरवी या मंदोदरी। इसका करेक्ट आंसर होगा वज्रज्वाला। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम वज्रज्वाला था। अगला प्रश्न, श्री राम में विष्णु का कितना अंश था? पूर्वांश, अर्धांश, त्रियांश, चतुर्थांश। इसका करेक्ट आंसर होगा अर्धांश, मतलब आधा भाग। वानर वीर अंगद किसके अंश से जन्मे थे? बृहस्पति, अग्नि, विश्वकर्मा या वरुण। इसका करेक्ट आंसर होगा बृहस्पति। वीर अंगद बृहस्पति के अंश थे। अगला प्रश्न, हनुमान ने किस पर्वत पर चढ़कर समुद्र लांघने हेतु छलांग लगाई थी? महेंद्र, मलयगिरी, रौवतक या कांचन। इसका करेक्ट आंसर होगा महेंद्र पर्वत। खड़ की माता कौन थी? त्रिजटा, पुष्पोत्कटा, युगंधरा या मंदोदरी। खड़ की माता का नाम पुष्पोत्कटा था। अगला प्रश्न, राजा जनक की पत्नी का नाम क्या था? सुनैना, सुमित्रा, सुगंधा या हेमा। इसका करेक्ट आंसर होगा सुनैना। राजा जनक की पत्नी का नाम सुनैना था। अगला प्रश्न, नंदीग्राम अयोध्या की किस दिशा में स्थित था? पश्चिम, पूर्व, दक्षिण या उत्तर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पूर्व। जो नंदीग्राम था वो अयोध्या के पूर्व दिशा में स्थित था। अगला प्रश्न, राजा दशरथ किसके अवतार थे? शिव के, यमराज के, इंद्र के, स्वयंभू के। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्वयंभू मनु के। राजा दशरथ स्वयंभू मनु के अवतार थे। अगला प्रश्न, बाली किसके अंश से उत्पन्न था? वायुदेव, धर्म, इंद्र या सूर्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंद्र। बाली इंद्र के अंश थे। अगला प्रश्न, अयोध्या के प्रथम राजा कौन थे? दशरथ, इक्ष्वाकु, रघु या दिलीप। इसका करेक्ट आंसर होगा इक्ष्वाकु। जो अयोध्या नगरी थी उसके प्रथम राजा इक्ष्वाकु थे। अगला प्रश्न, राम भक्त हनुमान के पिता कौन थे? केसरी, हयग्रीव, बाली या सुग्रीव। इसका करेक्ट आंसर होगा केसरी। अगला प्रश्न, शिखरास्त्र
कौन सा अस्त्र, सौम्यास्त्र श्री राम को किसने दिया था? शौनक, मतंग, अगस्त्य या विश्वामित्र? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विश्वामित्र। विश्वामित्र ने ही श्री रामचंद्र को शिखरास्त्र, कौंचास्त्र और सौम्यास्त्र दिया था। अगला प्रश्न, लंकापति रावण किसका पुत्र था? पुलत्स्य, विश्रवा, अहिरावण या सुमाली? इसका करेक्ट आंसर होगा विश्रवा। अगला प्रश्न, सुग्रीव किसके अंश से जन्मे थे? सूर्य के, वायुदेव, यमराज या इंद्र के? इसका करेक्ट आंसर होगा इंद्र। जो सुग्रीव थे वो इंद्र के अंश से जन्मे थे। अगला प्रश्न, राजसी ताड़का के पिता का क्या नाम था? सुबाहु, रावण, सुकेतु, मारीच? इसका करेक्ट आंसर होगा सुकेतु। राजसी ताड़का के पिता का नाम सुकेतु था। अगला प्रश्न, रावण से युद्ध करते समय श्री राम के रथ पर सारथ कौन था, यानी कि सारथी कौन था? विभीषण, मातली, भरत या अंगद? इसका करेक्ट आंसर होगा मातली। अगला प्रश्न, सम्मोहनास्त्र व मानवास्त्र किनके प्रिय अस्त्र थे? देवतागण के, गंधर्वों के, पिशाच के या राक्षस के? इसका करेक्ट आंसर होगा गंधर्व। सम्मोहनास्त्र और मानवास्त्र गंधर्वों के प्रिय अस्त्र थे। अगला प्रश्न, जटायु का पिता कौन था? कालनेमि, अरुण, वासुकी या सूर्य? इसका करेक्ट आंसर होगा वरुण। जटायु के पिता का नाम वरुण था। अगला प्रश्न, रावण का अंतिम संस्कार किसने किया था? दूषण, विभीषण, कुंभकर्ण या खर? इसका करेक्ट आंसर होगा विभीषण। विभीषण जो कि रावण के भाई थे। अगला प्रश्न, महर्षि परशुराम किसके अंशावतार थे? अग्नि, विष्णु, शिव या वरुण? इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जनक कहाँ के राजा थे? अयोध्या, मिथिला, केकग या अलकापुरी? इसका करेक्ट आंसर होगा मिथिला। जो राजा जनक थे वो मिथिला के राजा थे। अगला प्रश्न, वह कौन सा अस्त्र है जो पिशाचों का प्रिय अस्त्र माना जाता है? मोहनास्त्र, इंद्रास्त्र, जिह्वास्त्र, वरुणास्त्र? इसका करेक्ट आंसर होगा मोहनास्त्र। अगला प्रश्न, तेज प्रभ नामक अस्त्र किस देवता का है? इंद्र का, सूर्य का, शिव का या वरुण का? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सूर्य का। अगला प्रश्न, वानर यूथ श्वेत का जन्म किसके अंश से हुआ था? शिव, सूर्य, इंद्र या अग्नि? इसका करेक्ट आंसर होगा सूर्य। श्री राम के वनवास से लौटकर आने की सूचना भरत को किसने दी थी? विनत ने, अंगद ने, हनुमान ने या नल ने? इसका करेक्ट आंसर होगा हनुमान ने। जाम्बवान के पिता कौन थे? ऋक्षराज, भवनद, ऋक्षवंत या गदगद? इसका करेक्ट आंसर होगा गदगद। जाम्बवान के पिता का नाम गदगद था। अगला प्रश्न, वानर नल के पिता कौन थे? जो वानर नल थे उनके पिता कौन थे? इंद्र, मैं, बाली या विश्वकर्मा? इसका सही आंसर होगा विश्वकर्मा। अगला प्रश्न, ब्रह्मा से वर मांगते समय कुंभकर्ण की जिह्वा पर कौन सी देवी आकर विराजमान हो गई थी? पार्वती, दुर्गा, सरस्वती या लक्ष्मी? तो इसका सही आंसर होगा सरस्वती। अगला प्रश्न, केसरी वानर किसके अंश से जन्मे थे? जो केसरी वानर थे वो किसके अंश से जन्मे थे? सूर्य से, अग्नि से,
बृहस्पति से या वायुदेव से? इसका सही आंसर होगा बृहस्पति। जो केसरी वानर थे वो बृहस्पति के अंश थे। अगला प्रश्न, कुश कहाँ के राजा थे? कुश स्थली, कौशाम्बी, लवपुरी, मगध। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि कुश स्थली के राजा थे। अगला प्रश्न, शिशिर नामक अस्त्र किस देवता का है? सोम का, शनि का, अग्नि का या ब्रह्मा का? तो इसका आंसर होगा सोम। जो शिशिर नामक अस्त्र है वो सोम देवता का अस्त्र है। अगला प्रश्न, सुग्रीव के पिता कौन थे? ऋक्षराज, जामवान, केसरी, माल्यवान। इसका सही आंसर होगा ऋक्षराज। सुग्रीव के पिता का नाम ऋक्षराज था। अगला प्रश्न, लंका जाने हेतु समुद्र पर सेतु बांधते समय श्री राम ने किस देवता की आराधना की थी? विष्णु की, शिव की, ब्रह्मा की या वरुण की? इसका सही आंसर होगा शिव की। सुषेण वानर किसके अंश से जन्मा था? शिव, वरुण, ब्रह्मा या इंद्र? इसका सही आंसर होगा वरुण। जो सुषेण वानर थे वो वरुण के अंश से जन्मे थे। अगला प्रश्न, सहस्त्रार्जुन कहाँ का राजा था? मधुपुर, महिष्मति, अयोध्या या लंका? इसका आंसर होगा महिष्मति। जो सहस्त्रार्जुन था वो महिष्मति का राजा था। अगला प्रश्न, मनु का अस्त्र इनमें से कौन सा है? रुचिर, सौम्य, सितेशु या शिखर? इसका आंसर होगा सितेशु। जो मनु का अस्त्र है वो उसका नाम क्या है? सितेशु। अगला प्रश्न, सीता का स्वयंवर की क्या शर्त थी? जनक को पराजित करना, शिव का धनुष उठाना, सीता को उठा ले जाना, शिव धनुष भंग करना? इसका सही आंसर होगा शिव का धनुष उठाना। अगला प्रश्न, वानर यूथपति दधिमुख में किसका अंश विद्यमान था? सूर्य, चंद्रमा, वरुण या इंद्र? इसका आंसर होगा चंद्रमा। अगला प्रश्न, निषाद राज गुह कहाँ के राजा थे? पाटलिपुत्र, चित्रकूट, श्रृंगेरपुर या मलयगिरी के? इसका आंसर होगा श्रृंगवेरपुर। निषाद राज श्रृंगवेरपुर के राजा थे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अस्त्र है जो पूर्व में प्रजापति कुशासव का पुत्र का नहीं था? पंथनास्त्र, मकरास्त्र, रुचिरास्त्र, नरारास्त्र? इसका आंसर होगा नरारास्त्र। अगला प्रश्न, खर और दूषक कहाँ रहते थे? दंडक वन में, लंका में, चित्रकूट में, स्किंधा पर्वत पर? इसका आंसर होगा दंडक वन। दंडक वन में ही खर और दूषक रहा करते थे। अगला प्रश्न, निम्न में से किस ऋषि ने सीता जी की शुद्धता का दावा किया? भरद्वाज, वाल्मीकि, विश्वामित्र या परशुराम? इसका सही आंसर होगा वाल्मीकि। अगला प्रश्न, सुरसेन जनपद किसने बसाया था? लक्ष्मण, श्री रामचंद्र, भरत या शत्रुघ्न? इसका सही आंसर होगा शत्रुघ्न। शत्रुघ्न ने ही सुरसेन जनपद को बसाया था। अगला प्रश्न, ऋषि अगस्त्य कहाँ रहते थे? मिथिला, महेंद्र पर्वत, समुद्र या दंडकारण्य? इसका सही आंसर होगा दंडकारण्य।